नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इतिहास की धारा को विभिन्न कालखंडों में विभिन्न वंशों ने प्रभावित किया है। उनमें से एक वंश रहा है भारत में मुग़ल, जिसकी चर्चा इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं भारत में इस वंश के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के संदर्भ में। मित्रों, अगर हम चर्चा करें मुग़लों के शाब्दिक अर्थ के संदर्भ में, तो इस संबंध में दो दृष्टिकोण उभरकर सामने आते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो मुग़ल है वो तुर्की भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है महान, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि मुग़ल जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोंग से हुई है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। मुग़ल जो थे वो तुर्कों की चंगताई शाखा से संबंधित थे। चंगताई जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, चंग जिसका मतलब है चंगेज खां और ताई जिसका मतलब है तैमूर लंग। देखिए, इसका संस्थापक भारत में बाबर रहा है, तो इसका सीधा संबंध भी बाबर से ही है। जो बाबर की माता थी कुतुलुग निगार खानम, वो जो है मंगोल चंगेज खां के वंश से थी और बाबर जो है 14वां वंशज था, जबकि इसका जो पिता था वो तैमूर के वंशज से था और बाबर जो है ये 5वां वंशज इस पीढ़ी में था। तो इस आधार पर चंगताई शाखा का मुग़लों को कहा गया है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि बाबर की धमनियों में विश्व के दो महान योद्धाओं का खून बह रहा था। परंतु मुग़ल जो है स्वयं को मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मंगोलों की स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी थी। ये अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाने पर गौरवान्वित महसूस करते थे, क्योंकि इसके पूर्वज तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अगर हम चर्चा करें भारत में इस वंश के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के संदर्भ में, तो बाबर जो है उसका अर्थ तुर्की में होता है बाघ। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और ये जो है फरगना का शासक हुआ करता था और फरगना की राजधानी हुआ करती थी अंदीजन। उमर शेख मिर्ज़ा के 3 पुत्र थे। 3 में सबसे बड़ा पुत्र जो था वो बाबर ही था। अब आरंभ में तो राजधानी अंदीजन ही रही, पर बाद में राजधानी को अक्सी शहर में स्थापित कर दिया गया था और ये अक्सी शहर जो है ये सिहून नदी के किनारे अवस्थित हुआ करता था। इसकी माता का जो नाम था वो था कुतुलुग निगार खाना। 1494 ईस्वी में फरगना पर, जो इसके पिता की रियासत या राज्य हुआ करता था, वहाँ इसके चाचा अहमद मिर्ज़ा और इसके मामा महमूद मिर्ज़ा ने अटैक कर दिया। इसी दौरान इसका पिता उमर शेख मिर्ज़ा, जिसे कबूतरों का बड़ा शौक़ था, कबूतर उड़ा रहा था और कबूतरों की छतरी गिर जाने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में इसका स्पष्ट वर्णन किया है। लिखा है कि उमर शेख मिर्ज़ा अपने कबूतरों और उनके दड़बे के साथ उड़ा और बाज बन गया। मतलब हास्यास्पद स्थिति में लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर जो अभी अल्पायु में था और उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी, इसी में वो जो है फरगना का शासक बना। बाबर जो है वो गर्व करता था कि उसका पूर्वज तैमूर लंग रहा है और वो ये मानता था कि भाई उसे जो है तैमूर लंग की राजधानी समरकंद पर अधिकार करना चाहिए और वही उसका पैतृक अधिकार है। और इसी महत्वाकांक्षा के चलते बाबर ने समरकंद पर 3 आक्रमण किए। सबसे पहला आक्रमण किया 1494 ईस्वी में, जो असफल रहा। दूसरा आक्रमण किया 1497 ईस्वी में और यह आक्रमण सफल रहा। और इस आक्रमण के बाद हम देखते हैं कि बाबर ने 100 दिन तक समरकंद कर शासन किया, परंतु जो है तैमूर के जो अन्य उत्तराधिकारी थे उनमें था एक उज़्बेक सरदार शैबानी खां। उसने जो है शक्तिशाली सेना के साथ बाबर को समरकंद से खदेड़ दिया। 1502 ईस्वी में बाबर ने पुनः समरकंद पर अधिकार कर लिया और इस बार फिर से 3 माह तक शासन किया, परंतु शैबानी खां ने मर्व के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया और बाबर से जो है समरकंद के साथ साथ फरगना भी छीन लिया। इस युद्ध के पश्चात बाबर की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई और इसका विवरण भी जो है उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इसने लिखा है कि पराजय मेरे सामने खड़ी थी और मुग़ल सेनाएं युद्ध करने के बजाय अपने आप को ही लूट रही थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और ये मुझसे देखा नहीं जा रहा था।
जब बाबर से फरगना छीना जा चुका था तो उसकी स्थिति एक लूटे हुए जुआरी की भांति हो गई थी और वो जो है दर बदर भटकने लगा था। इसका वर्णन भी उसने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरे में लिख किया है। और क्या है कि भाई मैंने जो है 2 रमजान एक स्थान पर नहीं मनाए। इसी वैराग्य के दौर में 1503 ईस्वी में एक बुढ़िया ने बाबर को तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था उसकी कहानी सुनाई और बाबर भी जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए लालायित हो उठा। बस भाग्य साथ देने वाला था और काबुल की जनता ने वहाँ विद्रोह कर दिया था और स्थानीय शासक को उतार फेंका था। इस स्थिति का फ़ायदा उठाया बाबर ने और 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया और 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर पहला मुगल था। इससे पूर्व जो भी इसके पूर्वज रहे थे वो सब मिर्जा की उपाधि धारण किया करते थे। 1510 ईस्वी में ईरानी शाह और शैबानी खां जो समरकंद में है और जहां बाबर अपना अधिकार करना चाहता है, उन दोनों के मध्य सर पुल का युद्ध हुआ और इसमें शैबानी खां मारा गया। ईरानी शाह तो शिया थे, तो बाबर ने जो है ईरानी शाह के साथ समझौता कर लिया और समझौता कुछ इस प्रकार था कि बाबर को शिया धर्म स्वीकार करना था और बदले में ईरानी शाह समरकंद पर बाबर को अधिकार देने वाला था। तो समझौता हो गया और इसी समझौते के तहत बाबर ने जो है समरकंद पर अधिकार कर लिया। पर स्थिति ये थी कि समरकंद की जनता सुन्नी थी और वहाँ ये अफवाह फैल गई कि भाई बाबर ने तो शिया धर्म स्वीकार कर लिया है और वो जनता को भी शिया धर्म स्वीकार कराने वाला है, तो वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप वहाँ से जो है बाबर को भागना पड़ा और फिर से इसे जो है समरकंद छोड़ना पड़ा। इस प्रकार बाबर ने ये महसूस किया कि भाई काबुल में ही रहा जाए और भारत विजय की जो योजना है उसको क्रियान्वित किया जाए। तो बाबर जो है काबुल में रहकर अपनी स्थिति को मजबूत करने लगा और भारत पर आक्रमण की योजना को बनाने लगा, जो हम चर्चा करेंगे इससे अगले लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आप इससे लगातार जुड़ेंगे। आपका कोई भी सलाह सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।